वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके सी टेट में या फिर जो भी आप स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपसे पूछे जाते रहे हैं या फिर आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो आपको उन्हें करके आना है। तो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन है आपका, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। आपको बताना है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर नीचे इनको ही बता रहा है कि ए बी होगा या फिर बी सी होगा, इस तरीके से। पहला है उसके शारीरिक विकास को, दूसरा है ऑप्शन है उसके सामाजिक विकास को, और तीसरा है उसके नैतिक विकास को। तो हमने जो मैंने इस पर वीडियो डाल रखी है पहले से, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें बताया गया कि सभी जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं जो विकास के डेवलपमेंट के, वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यदि किसी एक में कमी आती है तो दूसरे में आपको उसमें कमी या फिर कमी आपको देखने को मिलेगी। और यदि किसी एक में वृद्धि होती है तो और में भी आपको कहीं ना कहीं डेवलप उसमें दिखाई देगा। तो यदि संवेगात्मक विकास प्रभावित हो रहा है, किसी भी प्रभावित का मतलब है कि या तो वो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है संवेगात्मक विकास, तो ये भी कमियाँ बढ़ेंगे, इनमें आपको दिखेगा चेंज होने। तो ये तीनों ही प्रभावित होंगे संवेगात्मक विकास में प्रभावित होने के साथ साथ। तो यहाँ पर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो देखो, इसमें बोला नहीं करता, तो बुद्धि सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, और भाषा का ये जो प्रयोग की जो क्षमता है कि आप किस तरीके से आप अपने शब्दों में सामने वाले को कन्विंस करते हो, कैसे आप अपनी बात को सामने सही रख पाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें तो प्रभावित करती है। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो यहाँ पर भी असत्य पूछ लिया। तो पहला है कल्पना करना, ठीक है, सोचना, स्मरण करना, याद रखना, विचार करना, ठीक है, ये भी थिंकिंग से रिलेटेड, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन, समस्या का समाधान करना, यहाँ पर समस्या करना मतलब समस्या का समाधान, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। मतलब अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन सब का भी डेवलपमेंट हो रहा है। जो ये चीज़ें छोटी छोटी दिखाई गई हैं ये सब मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा का विकास एक प्रकारात्मक विकास ही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका भाषाई मानसिक संवेगात्मक सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरीय में समान प्रकार से होता है। देखो, जो ये सभी डेवलपमेंट यहाँ पर इसमें बोले हैं विकास इन सब का, ये सभी स्टेज में एक जैसा नहीं होता। बाल्यावस्था में कोई तेज़ी से होगा, किसी अवस्था में किसी का तेज़ी से होगा। ठीक है ना, ये बाल्यावस्था में बच्चा लैंग्वेज जल्दी से सीखता है, इसलिए हम बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो टाइम पीरियड होता है ये आपका 3 से 12 के बीच में, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी जो भाषा पर पकड़ स्थापित कर सके। इसलिए हम बच्चे को इसी स्टेज में इंग्लिश में ही बोलते हैं। उसके सामने जो अगर आपको इंग्लिश सिखानी तो हम उस बच्चे के सामने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि वो इंग्लिश को अडेप्ट करे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियाँ और क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। ठीक है, क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि उसकी व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों का विकास हो, क्षमताओं का विकास हो और योग्यताओं का विकास हो। ये तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन आपका, यह थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन ही आपका आंसर होगा क्योंकि उसने गलत ही पूछा। आप यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको कक्षा का एक छात्र राजू, मतलब आपकी क्लास में एक बच्चा राजू, वो शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मतलब वो दुबला पतला है और उसे सही से पोषण नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर की बात यह है, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। अब आपको बताना कि इसमें कमी आ रही है तो आपको और भी किसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो पहला संवेगात्मक विकास में कमी देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बौद्धिक में भी कमी देखने को मिलेगी, बिल्कुल। और सामाजिक विकास में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। अब बताने, एक से ज़्यादा सही भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सत्य सही बताने, तो सत्य को देखते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है जिसका क्षेत्र असीमित है। गलत, असीमित नहीं, सीमित है। दूसरा ऑप्शन है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। बिल्कुल, डेवलपमेंट इतना बड़ा है कि आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा है, जिसे बोलते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। इसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि हर किसी की स्टडी करना और उसमें क्या समस्या आ रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हर चीज़ की स्टडी की जाती है डेवलपमेंट में। अगर फिजिकल डेवलपमेंट है तो उसमें कैसे कमी आ रही है, कैसे ऐसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सही बात बोली है, वृद्धि इसका एक भाग है। ठीक है, विकास
तीसरा ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो बालक के मैच्योर होने के बाद भी चलती रहती है, बिल्कुल ठीक, जीवन के बाद स्टार्ट होती है, जब बच्चा अस्तित्व में आता है और मृत्यु पा गई, ये जो डेवलपमेंट है आपका खत्म होता है या रुकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा और तीसरा ठीक है, तो आपका यहाँ पर होगा बी और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों, सॉरी यहाँ पर डैश दे रखे हैं बीच में, डॉट डॉट लगा रखे हैं मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये क्वेश्चन। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। तो हमें यहाँ पर 3 डैश फिल करने हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो बताना वृद्धि शब्द का प्रयोग कैसा होता है, व्यवहारिक होता है, नहीं व्यवहारिक होगा, नहीं, आपको पहले से ही देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सा परिणामात्मक होता है। तो यहाँ पर पहले और दूसरा ऑप्शन तक कट गया, क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं, ठीक है, वृद्धि को जो है। और दूसरा ऑप्शन है आपका, अब दूसरा फिल जो ब्लैंक्स दे रहा है इसमें, इसे फिल करते हैं, तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। देखो विकास का क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव भी होता है, और साथ में इसमें बिहेवियर भी होता है। तो इसमें दोनों को ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में इसका अपोजिट दे रखा है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, बिल्कुल ठीक। जब बच्चे का आपने देखा, जब बच्चा माँ के गर्भ से जब आता है, जब इस दुनिया में आता है, तो उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, तो उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो ये पहली शर्त है, उसका जब डेवलपमेंट अच्छा होगा स्टार्टिंग से, मतलब उसको हम पौष्टिक आहार देते हैं जब बच्चा गर्भ में भी होता है, गर्भ के निकलने के बाद भी, शुरू के जो साल होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मतलब होती जो पोषण जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे बच्चे के मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ता है और उसकी फिजिकल बॉडी पर भी। अगर आप बच्चे को अच्छा भोजन नहीं दोगे तो उसका फिजिकल तो आपको कमज़ोर नज़र आएगा, साथ साथ में वो मेंटली भी मतलब कमज़ोर होगा वो। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आपको उसका शारीरिक विकास पहली आवश्यकता है, तो आप शारीरिक विकास को अच्छा करने के लिए आप किस किस पर ध्यान दोगे। पौष्टिक आहार पर, ठीक है, खाना अच्छा होना चाहिए। शारीरिक व्यायाम पर, उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ऐसी आदत डालो कि बच्चे का व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करे, सुबह उठ कर जल्दी उठे, व्यायाम करे, पार्क जाए, ठीक है, तो इससे माइंड जो है रिलैक्स रहता है। बॉडी जो है एक अलग ही एनर्जी फील करती है। और मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतें, ये बच्चे की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी और सामाजिक भी। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ों पर हम जोर डालेंगे, तो यहाँ पर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ये ठीक, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो आप शेषावस्था में आप किशोरावस्था के जो मेथड्स होते हैं, या फिर जो आपके जो बोल रहा है इसमें विधियाँ, जो मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते। और आप किशोरावस्था में आप शेषावस्था के मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, एक ऐसी स्टेज है जो इन दोनों के बीच में, कौन सी है वो, बाल अवस्था, चाइल्डहुड। इस चाइल्डहुड के अंदर आप शेषावस्था के भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो मेथड्स हैं, और किशोरावस्था के भी जो आपके मेथड्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मिडिल की एज है, तो आप इसमें पीछे की एज के भी और आगे की एज के भी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों को सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है। मतलब किशोरावस्था आपकी जो होती है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, ठीक है, सेंसिटिव, जिनके बारे में बच्चे बात नहीं करते या छुपाते हैं, ठीक है, या उसका अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। तो यह है जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। व्यवसाय संबंधी समस्या नहीं, इस स्टेज में बच्चे नए नए व्यवसाय खोलने की कोशिश करते हैं कि मैं अब ये करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, टीचिंग करूँगा, या फिर मैं अब आगे चल के मैकेनिकल करूँगा, मैं इस फील्ड में जाना है। तो नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यौन संबंधी हो सकता समस्याएँ, ये हो सकता है। तीसरा भी देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन, दो ऑप्शन देखें। समायोजन संबंधी समस्या नहीं, समायोजन में इतनी दिक्कत नहीं होती। और प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या, ये भी इतना खास नहीं है। लेकिन जो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, यौन संबंधी समस्याएं, इस टॉपिक के ऊपर किशोरावस्था में बच्चे एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से या किसी, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बच्चे इस टॉपिक को उठाने नहीं पसंद करते, इस पर बात भी करना पसंद नहीं करते। ये सिर्फ अपने किसी फ्रेंड से, वो जो बहुत क्लोज है, उससे चीज़ के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो सेम एज का है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इस चीज़ के से रिलेटेड, वो भी आपकी एज का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा।